मैंने कल 2 रील देखे थे एक्चुअली। उस एक रील में एक वाइफ़ है जो अपने हस्बैंड उसका रात के 2 बजे तक काम कर रहा है, ही इज़ अ मैनेजर। उसके मैनेजर ने कुछ उसको काम ज़्यादा एक्स्ट्रा दे दिया है, तो रात के 2-2 बजे तक काम कर रहा है। एंड वो वाइफ़ बोल रही है उस मैनेजर को कि देखिए कितना काम कर रहे हैं, कितनी कैसी लाइफ़ होती है, कॉर्पोरेट लाइफ़ की टॉक्सिसिटी के बारे में बता रही है वो। एक अनदर रील में मैंने देखा था कि हस्बैंड जो है अपनी वाइफ़ की जो उसकी वर्क लाइफ़ है उसकी कैसे खराब हो चुकी है। शी इज़ अ मदर एंड उसके जो शी इज़ अ सीए एज़ वेल, तो उसकी जो मैनेजर ने उसको रात में काम करने को दे दिया है एंड वो 16-16 घंटे काम करती है डेली बेसिस पे। एंड वहाँ पे वो मैनेजर कॉल आउट कर रहा है कि देखिए आप मदर को इतना काम करने देते हैं, कितना टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, कितना टॉक्सिक चीज़ें हैं लाइफ़ की, और ये 2 रीज़न्स एक्चुअली बताई जाती थी। तो जस्ट मुझे कोई सवाल समझ में नहीं आया कि यार कौन-सा मैनेजर टॉक्सिक है? बिकॉज़ देखा जाए तो फर्स्ट अगर जो मैनेजर है फर्स्ट टीम में वो खुद एक मैनेजर है, उसका भी कोई मैनेजर है, सेकंड वाले में वो पर्सन सीए है, उसका कोई मैनेजर है, तो कौन-सा मैनेजर टॉक्सिक है? बिकॉज़ हर लैडर पे एक मैनेजर होता है, हर मैनेजर का भी मैनेजर होता है। तो आई मीन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैनेजर को टॉक्सिक बोलना क्या है, नॉर्मलाइज़ हो चुका है। बिकॉज़ अगर देखा जाए तो हम लोग सालों से अपने इंडिया में बेसिकली अपने वर्क कल्चर को, लेट उठने को, वीकेंड वर्किंग को नॉर्मलाइज़ करते आ रहे हैं। तो मुझे अब लगता है कि वीक अपने काम को बेकार बोलना, अपने कॉर्पोरेट वर्क को, कल्चर को टॉक्सिक बोलना, मैनेजर टॉक्सिक बोलना ज़्यादा नॉर्मलाइज़ हो चुका है। इट्स जस्ट लाइक अ ट्रेंड ऑफ हो चुका है कि चाय के सुट्टे पे या फिर चाय के ब्रेक पे आप बोल दो, या वीकेंड में फ्राइडे को अगर आप 4 पैक लगा लो तो उसके बाद अपने मैनेजर को गाली दे दो। ये बहुत नॉर्मलाइज़ हो चुका है, हम सब ने कहीं न कहीं किया है, तो बट मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एक्चुअली में ये क्यों इतना टॉक्सिक नेचर क्यों बना रखा है? आई नो सम मैनेजर आर टॉक्सिक, सब मैनेजर एक्चुअली में टॉक्सिक होते हैं, वो काम को पास ऑन करते हैं, खुद कुछ काम नहीं करते हैं। अप्रेज़ल रेटिंग वेटिंग में भी बहुत खराब रिव्यूज़ देते हैं। आई नो दैट सम मैनेजर्स देयर, एंड अगर ऐसा बहुत टॉक्सिक एनवायरनमेंट है तो उस मैनेजर को कॉल आउट करना चाहिए। आई नो दैट यू शुड कॉल आउट दैट। अगर उनसे नहीं तो उसके ऊपर लैडर पे कॉल आउट करना चाहिए, अगर थिंग्स वर्कआउट कर जाएँ तो। बट अगर नहीं हो रहा है तो ठीक है, आई मीन यू कैन लीव द जॉब, अगर नहीं हो पा रहा है उस वर्क में काम करना, बिकॉज़ यू विल गेट बर्न आउट। बट बार-बार इस चीज़ को एक फ़ेज़ बना देना कि मैनेजर टॉक्सिक ही होता है, मैनेजर वर्स्ट है मेरा, इट विल नॉट हेल्प आउट। आपको क्या पता कि उस मैनेजर की खुद की वर्क लाइफ़ बैलेंस झंड हुई पड़ी है। अगर उसके मैनेजर ने बचत कर रखी है, तो आपकी लाइफ़ को कैसे ईज़ी बना सकता है वो? उसका खुद का फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा है, वो खुद को चीज़ कुछ नहीं कर पा रहा है, तो आपकी लाइफ़ को कैसे ईज़ी बना सकता है वो? आई नो सम जॉब्स आर देयर व्हिच इज़ लाइक कंसल्टेंसी हो गई, सीए मीडिया जॉब्स हो गई, या फिर बैंक जॉब्स, प्राइवेट बैंक जॉब्स या गवर्नमेंट बैंक जॉब्स, दे ऑल आर वेरी हाई प्रेशर जॉब। उसमें मैनेजर हमेशा बैड नहीं हो सकता है कि मैनेजर बैड है तो उसके लिए हाई प्रेशर जॉब है, वो कुछ ऐसा है। उस वर्क में हाई स्ट्रेस जॉब्स हैं वो, एंड यू नो दैट व्हेन यू जॉब दिस काइंड जो जॉइन दिस काइंड ऑफ दीज़ आर टाइप्स ऑफ दिस जॉब। They are just normalized that it is a very high stressful job. It's there. सो आई मीन इस रील में भी अगर देखा जाए तो कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं फॉर दैट वाइफ जो अपने हस्बैंड की रील बना रही है कि आपको अभी काम कर लेना चाहिए, आप कैसी वाइफ हैं, या फिर बोल रहे हैं कि आप अपने हस्बैंड को बिल्कुल तंग ना करें, उसको परेशान ना होने दें, उनको बिल्कुल ज़िंदगी में उनको खुशहाली दें। अरे भाई, उसका जो हस्बैंड है वो कभी उसको टाइम नहीं दे पा रहा पूरे दिन भर में, उसका हस्बैंड सारा टाइम उसका जो ऑफिस चूस लेता है, वो कॉल आउट भी ना करे उसकी वाइफ। उसकी नई-नई शादी हुई है, कुछ टाइम हुआ है शादी को, तो वो भी ना करे कि मेरा हस्बैंड उसे बात करने टाइम ही दे नहीं पा रहा है, वो अपने हस्बैंड से बाद में झगड़े भी ना, उसको बोले भी ना टाइम क्यों नहीं दे पा रहे हो। वो तो उसके लिए तो ये चीज़ मैटर नहीं करती है, उसके लिए तो मैटर करता है ना, वो सोच रहे हो कि फ्यूचर के लिए प्रोवाइड करेगा, फ्यूचर के लिए प्रोवाइड करेगा। यार इसका आज तो खराब हो रहा है, आज तो टाइम ही निकाल नहीं पा रहा ना बिल्कुल भी वो अपने वाइफ के लिए। या फिर ये भी क्वालिफाई किया जाता है, देखिए व्हाट मैन कैन डू फॉर हिज फैमिली, देखिए कितना ज़्यादा रात-रात भर काम करता है। अरे भाई, आप उसको इतना मोटिवेट करते हो, मोटिवेट कर करके उसको बर्नआउट कर दो किसी दिन, कि वो आदमी है, वो तो इतना काम हसल करेगा ही करेगा, नहीं करेगा तो वो बर्नआउट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो आगे काम करने लायक बचे ना बचे, तो इस काइंड ऑफ थिंग है। उसमें भी मैनेजर को, आधे लोग तो मैनेजर को ही गरियाते रहते हैं, टॉक्सिक कल्चर ये सब वो सब। एंड अदर रील भी देखा जाए तो उसमें भी यही चल रहा है कि वो बोल रहे हैं कि तू कैसा हस्बैंड है यार, अपनी बीवी को काम करने देता है, वो नई मदर बनी, बच्चों को संभाल लेता है, तू ज़्यादा कमा, तू कम क्यों कमा रहा है, उसको तू हसल कर ज़्यादा, अपनी बीवी को काम करने दो, तेरा बीवी की जॉब छोड़ो। वहाँ पे तो भी है मैनेजर को गरियाना, तो वहाँ पे भी चल रहा है, बिल्कुल बढ़िया से चल रहा है। तो मैं मतलब ये बोलना चाहूँगा कि आप क्या सोच रहे हैं, मतलब अगर आप एक मेल मैनेजर है, तो आप क्या सोच रहे हैं कि अगर वो अपनी वाइफ को टाइम नहीं दे पा रहा, हमारे यहाँ पे तो सीईओ तक बोल जाते हैं कि वीकेंड पे वाइफ को देख मुँह देखोगे क्या बैठ के संडे को, ऑफिस आओ उससे अच्छा तो। तो वो अगर मैंने अपनी वाइफ को टाइम नहीं दे पा रहा है, या उसकी लाइफ में खुद ऐसी बेकार हुई पड़ी है, तो आपकी लाइफ अपनी फैमिली लाइफ को बनाने अच्छे से देगा क्या? आपके वर्क लाइफ बैलेंस को अच्छे से करने देगा वो? आदमियों के लिए बोल रहा हूँ। और अगर औरत है तो लेडी है, तो आप सोच रहे हैं कि जस्ट बिकॉज़ शी इज़ अ मदर, शी इज़ अ वाइफ, शी इज़ मैरिड, तो वो आपकी लाइफ को ईज़ी बना दे, आपको कम काम दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसकी वाइफ ने कभी जॉब नहीं करी, उसकी वाइफ उसके बच्चे पाल रही थी दिन भर बैठ के, सिंगल इनकम पर ज़िंदगी भर रहा। जो उसके माइलस्टोन्स थे उसने लेट लेट अचीव किए, उसके बाद इनकम कम थी, उसने परिवार पालने के लिए कम किया। अब आप सोच रहे हो कि आपकी वाइफ कमा रही है, मतलब आपका हस्बैंड भी कमा ही रहा हो कहीं न कहीं, तो आप अपनी ज़िंदगी माइलस्टोन पूरे करेंगे जस्ट बिकॉज़ ऑफ आप मदर बन चुकी हैं, आप अर्न कर रही हैं, तो आपको कम काम दिया जाए, ऐसा वो सोचेगा? ऐसा क्यों सोचेगा वो, कि आपको मदर बनने पे, आपको वाइफ बनने पे कम काम दे? बिकॉज़ आपको, क्योंकि आपकी लाइफ में जो है टफ़नेस ज़्यादा हो सकती है, ऐसा क्यों सोचने वाला है? उसकी लाइफ तो टफ़ रही ना, उसने सिंगल इनकम पे कहा। अब वो कहेगा कि आप छोड़ दो जॉब, ज़्यादा लग रहा है तो। मैं तो आपकी लाइफ ईज़ी नहीं बनाने वाला नहीं हूँ, क्यों बनाऊँ मैं आपकी लाइफ ईज़ी? जस्ट बिकॉज़ यू आर अ मदर। नहीं बोलेगा भाई वो, क्योंकि उसकी लाइफ को उसे पता है कितना हसल किया उसने, उस चीज़ के लिए ज़िंदा स्टार्टिंग में सैलरी उसकी हाई नहीं हो गई होगी ना। तो ऐसा नहीं है कि आप ये बोलो कि जस्ट बिकॉज़ शी इज़ अ मदर, आप ऐसे जॉब में काम कर रहे हो कि आपको वहाँ पे पता है कितनी हाई स्ट्रेस जॉब है।
आपको पता है कि क्या होता है इस जगह पे। यू कांट से कि आपका मैनेजर आपको कम काम दे बिकॉज़ आप मदर बन चुकी हो। ठीक है? वो नहीं करेगा बिकॉज़ उसकी लाइफ़ में भी उसने लाइफ़ देख लिया है कि उसकी वाइफ़ और उसकी फैमिली में क्या हुआ है उसके साथ में। इवन इफ शी इज़ लाइक कोई फीमेल बॉस भी हो, तो वो और भी ज़्यादा टॉक्सिक हो जाती है चीज़ें वहाँ पे। वो सोचती है कि भाई मैं अपने बच्चे को छोड़ के घर पर आई, मैंने अपने शादी में मतलब मैंने अपने परिवार से झगड़ी करियर के लिए बिकॉज़ इंडिया में करियर बनाए रखने के लिए लड़कियों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है लेडीज़ को। उसको इतना किया, अब इस लड़की को मैं जो नई-नई आई है, इसको मैं इसकी वर्क लाइफ़ बैलेंस जीने दूँ, अपने बच्चों से टाइम बिताने दूँ, इसको जल्दी जाने दूँ घर पे या अपने पति के साथ अच्छा टाइम बिताने दूँ। मैं तो मैं टाइम बिता नहीं पाई अपनी ज़िंदगी में। मैंने कॉर्पोरेट के लिए, करियर के लिए अपना हासिल किया। तो वहाँ पे भी पॉसिबल नहीं है कि आपको वो अच्छे से जीने दे, अपनी लाइफ़ को करने दे। कहते हैं ना वुमेन ही वुमेन की दुश्मन होती है, तो यहाँ पे तो साफ दिख जाता है अगर आपकी कोई वुमेन बॉस है, अगर आप वुमेन के अंडर में काम कर रही हो। आपको पता होगा आप क्या काम कर रही हो। तो आई एम नॉट सेइंग दैट कि या टॉक्सिक मैनेजर इंडिया में होते नहीं है, होते हैं बट ऐसा नहीं है कि वो अपने खुद ही जैसे वो कंपनी में आया तो टॉक्सिक एनवायरनमेंट लेके आया कि मैं काम करूँगा। ये कंपनी में एक स्टार्ट ऊपर से लेटर से स्टार्ट होता है। अगर 1-2 लोग टॉक्सिक टॉक्सिक स्टार्ट करते हैं तो वो नीचे डाउन द लाइन पास ऑन करते रहते हैं। एक पर्सन स्टार्ट करेगा, दूसरा से नीचे तक पहुँचाएगा, नीचे नीचे पहुँचाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई ऊपर से प्रेशर आ रहा है, ऊपर से टॉक्सिसिटी आ रही है उसके ऊपर, तो वो कहेगा नहीं मैं टॉक्सिक नहीं बनूँगा बिकॉज़ ऊपर से आ रहा है, मैं बस अंत बना रहूँगा। भाई वो निकाल दिया जाएगा कंपनी से। उसको भी वैसे बनाना पड़ेगा, उसको भी वैसे टॉक्सिसिटी लानी पड़ेगी। तो ये ऐसा नहीं है कि ये पूरा एनवायरनमेंट होता है, पूरा ये टॉप प्लेयर से स्टार्ट होता है, तो डाउन द लेन जाता है, तो ऐसा नहीं है आपके मैनेजर की पूरी गलती होती है इसमें कि वो टॉक्सिक बन रहा है, वो काम करवा रहा है। तो इस चीज़ को थोड़ा-सा ध्यान देना पड़ेगा एंड आई नो इवन दो देयर आर सम जॉब्स अगर आप चाहते हैं कि आपको हाइली प्रेस्टिजियस जॉब मिले, आपको हाइली पे मिले, तो आप ये उम्मीद ना कर नहीं कर सकते कि आज के टाइम पे कि आपको फॉर फैमिली टाइम भी मिले, आपको लेस स्ट्रेस फ्री लाइफ भी मिले, वर्क लाइफ बैलेंस भी मिले। आप चारों चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, चारों चीज़ पॉसिबल नहीं है करना। यू हैव टू लीव समथिंग। इन एनी केस लाइक आपको कुछ ना कुछ छोड़ना ही पड़ जाएगा। आप ये नहीं है कि आप हाई पे भी ले लो, आप स्ट्रेस भी ना लें बिल्कुल भी जॉब में। ये पॉसिबल है कि आपका लो पे है, आपको स्ट्रेस भी है, लेकिन हाई पे स्ट्रेस बिल्कुल नहीं है, ऐसा पॉसिबल कम होता है। और आपको फैमिली टाइम भी पूरा अच्छे से मिल पा रहा है और आपके प्रेस्टीज भी बहुत अच्छा है उस जॉब में। ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो थोड़ा-सा इस चीज़ पे मैं थोड़ा बताना चाह रहा था। तो थैंक यू सो मच।